राजधानी दिल्ली में 31 जनवरी से शुरू हुए आंगनबाड़ी महिला कर्मियों के धरना प्रदर्शन को आज 15वां दिन हो गया है। महिलाओं ने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्हें लुभाने वाले वादे केजरीवाल सरकार ने दिखाए, लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया। केवल गोवा और पंजाब में दिल्ली के झूठे विकास मॉडल और आंगनबाड़ी कर्मियों के झूठे बढ़ाए गए मानदेय को लेकर प्रचार किए जा रहे हैं। महिलाओं ने यह भी कहा कि ना तो उन्हें एक साल में फोन का रिचार्ज का खर्चा दिया जा रहा है, ना ही सरकार के द्वारा किए जा रहे मानदेय से उनका घर चल पा रहा है। घर उधारी लेकर चलाना पड़ता है। 30 जनवरी से हम धरने पर बैठे हैं। उससे पहले हमने 5 महीने का टाइम दिया था सरकार को, लेकिन सरकार ने हमारी कोई भी बात नहीं मानी, ना ही हमसे बात की। तब आखिर में हमने फैसला लिया कि हम अनिश्चितकालीन के लिए अब 31 जनवरी से धरने पर बैठ जाएंगे। 11 दिन हमारी हड़ताल बहुत अच्छे से गई। कल हमने अपनी रैली निकाली, रैली हमारी बहुत अच्छे से निकली। उसके बाद पुलिस वालों ने हमारे साथ धोखा किया। पहले इन्होंने धोखे से 10 मिनट का टाइम लेकर सारे बैरिकेड्स लगा दिए, हमें जाने नहीं दिया। फिर बाद में बड़ी रिक्वेस्ट करके वो बैरिकेड्स हटाए और हमने अपनी रैली निकाली। उसके बाद जब सारी बहनें रैली निकलने के बाद अपने अपने घरों के लिए चली गई और पीछे से हम थोड़ी सी बहनें बची थी, तो पुलिस वालों ने हमें सारी तरफ से घेर के हमसे बेमतलब की बातें करने लगे। और जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने पीछे से हमारे 4 भाइयों को और एक बहन को और हमारी 2 गाड़ियों को उठा लिया। हमारी मांग ये है कि हम डिपार्टमेंट का और अपने इसका देश का, स्टेट का और सेंटर का सारा जड़ से काम करते हैं। हम सारा डाटा हम आंगनवाड़ी वर्कर देते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट को पता चलता है। तो हमारी सबसे पहले ये मांग है, जब हम जड़ से जुड़े हुए और सारा डाटा दे रहे हैं तो हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। और सरकारी और हमारी मानदेय जो हमें मिलता है 9,700 रुपये, वो 9,700 रुपये बहुत ही कम है। इतनी बढ़ती महंगाई में उससे गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो वर्कर का मानदेय 25,000 और हेल्पर का मानदेय 20,000 होना चाहिए। ना ही हमारा कोई इंश्योरेंस है, ना ही रिटायरमेंट के बाद हमें रिटायरमेंट की सुविधा है। यदि किसी बहन को कोविड हो गया तो कोविड के दौरान कोई इलाज नहीं है, और यदि वो छुट्टी करती है तो उसके छुट्टी के पैसे भी डिपार्टमेंट काट लेता है। तो साथ लेकर आते हैं, जब हम आंगनवाड़ी में साथ जाते हैं बच्चों को लेकर के, तो हम यहाँ पे भी तो साथ लेकर के आएंगे, क्योंकि ये हमारे हक के लिए लड़ाई है, हमारे बच्चों के लिए लड़ाई है, तभी तो हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। मानदेय उसकी बढ़ोतरी की जाए। अब 10,000 रुपये में क्या होता है, घर का खर्च भी नहीं चल पाता। बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनका फ्यूचर सब कुछ है, और 10,000 रुपये में क्या कर लेंगे। जितना इन्होंने काम बढ़ा दिया है, हमारा इलेक्शन का ये वो मेडिकल फैसिलिटी का काम वो सारा हम करें, आंगनबाड़ी का जितना भी काम होता है वो सारा हम करें, A to Z जितने भी नीचे वक्त काम होते हैं सारे हमें ही करने पड़ते हैं। तो और सैलरी हमारी क्या देते हैं 10,000 रुपये, जो कि सैलरी नहीं सिर्फ मानदेय है। और हम चाहते हैं पक्का किया जाए, हमें मानदेय नहीं, हमें सैलरी दी जाए। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। देख लिया है देखेंगे, देख लिया है देख लेंगे, देख लिया है देखेंगे, देख लिया है देखेंगे, देख लिया है देखेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने यह भी कहा कि सरकार दूसरे राज्यों में जाकर झूठे बातों को लेकर वाहवाही लूट रही है, और यहाँ हम आंगनबाड़ी महिलाएं कम पैसे में जैसे तैसे काम कर अपना घर चलाने को मजबूर हैं। कोरोना काल हो या फिर आंगनबाड़ी से जुड़े दूसरे काम, सभी कामों में वह हमेशा आगे रही हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनके मानदेय को बढ़ाने का नहीं सोचा है। बता दें कि प्रदर्शनकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, हड़ताल जारी रहेगी। इससे पहले भी आंगनबाड़ी कर्मियों ने दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। इसलिए इस बार वे अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल अडिग हैं कि हड़ताल जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी।